उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है और केंद्र में है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनकी राजनीति इन दिनों चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। उन पर सवालों की बौछार लगातार हो रही है अखिलेश यादव पर, कभी उनके अपने नेताओं की वजह से तो कभी उनके राजनीतिक साथियों के कारण। चाहे मामला गठबंधन की विश्वसनीयता का हो या भ्रष्टाचार से जुड़े विवादों का, हर मोर्चे पर अखिलेश विपक्षी हमलों से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। खासकर जब भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर सीधा निशाना साधा और कांग्रेस जैसे दलों से गठबंधन तोड़ने तक की सलाह दे डाली, तब से सियासी गलियारों में यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्या अखिलेश की रणनीति वाकई बिखर रही है, क्या वे भ्रष्टाचार के मामलों में घिरते जा रहे हैं और क्या जनता अब उनसे जवाब मांग रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। चारों तरफ से घिरे अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। विपक्ष और सत्ता के बीच चल रही तकरार अब एक बार फिर व्यक्तिगत बयानों और गठबंधन की साख पर आकर टिक गई है। खासकर जब राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचारियों और चोरों का साथ छोड़ने की सलाह दे डाली हो। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जिसमें भाजपा ये दर्शाना चाहती है कि अखिलेश यादव न सिर्फ भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बल्कि वे खुद भी एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जो देश से ज्यादा सत्ता की भूख में पनपा है। केशव मौर्य ने कांग्रेस सपा गठबंधन को भ्रष्ट तत्वों का मेल करार देते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली से भेजे गए 1 रुपए में से मात्र 15 पैसे ही आम आदमी तक पहुंचते थे, लेकिन आज जब मोदी सरकार है तब हर योजना का पैसा बिना किसी दलाली या कमीशन के सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। ये टिप्पणी सियासत के उस मोड़ पर आई है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। मतलब इंडी गठबंधन एक तरीके से भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खुद ही सवालों के घेरे में है। अखिलेश पर जमकर बरसी बीजेपी। राजनीतिक भाषा में इसे सीधा संदेश माना जा रहा है। भाजपा अखिलेश यादव से पूछ रही है कि आखिर उनकी राजनीति की दिशा क्या है। क्या वे सच में बदलाव लाने की राजनीति करना चाहते हैं या सिर्फ एक बार फिर सत्ता में आने के लिए ऐसे चेहरों और दलों का सहारा ले रहे हैं जिनका खुद का इतिहास ही विवादों से भरा है। केशव मौर्य ने उन्नाव में आयोजित एक कार्यक्रम में यह भी कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें पहले ही नकार दिया है और भविष्य में भी उनकी कोई सियासी अहमियत नहीं रहेगी। उनका कहना है कि भाजपा 2047 तक देश और प्रदेश में राज करेगी और सपा जैसी पार्टियां हाशिए पर चली जाएंगी। मौर्य के इस बयान को भाजपा की आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें अब अखिलेश यादव और सपा को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जहां वे गठबंधन की धार को कूंद करने के लिए पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब हाल ही में अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि भाजपा वोट चोरी करना नहीं छोड़ती तो उत्तर प्रदेश की जनता भी नेपाल की जनता की तरह सड़कों पर उतर सकती है। यानी कि अखिलेश का ये कहना है, साफ है कि अखिलेश भी भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका यह बयान भी सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। लेकिन भाजपा नेतृत्व और खास तौर पर केशव मौर्य ये जताना चाहते हैं कि जनता अब इन आरोपों पर भरोसा नहीं करती। उनका कहना है कि अखिलेश यादव की विश्वसनीयता खुद उनके गठबंधन और उनके अपने नेताओं के कारण संदिग्ध हो चुकी है। भाजपा का यह आरोप भी लगातार सामने आ रहा है कि सपा के भीतर ऐसे कई नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार, जमीन कब्जाने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता जैसे गंभीर आरोप लगे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश अपने ही दल में अनुशासन और ईमानदारी को लागू कर पा रहे हैं। ऐसा देखने को तो कभी नहीं मिला। पहले के रिकॉर्ड्स भी छान मारे तो एकदम से समाजवादी पार्टी में भ्रष्ट अफसर भी घुसे हुए थे।
वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर कई ऐसे चेहरे हैं जो लगातार विवादों में रहे हैं, चाहे वे आजम खान हो, जिन पर अतिक्रमण और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े कई मामले चल रहे हैं, या अन्य स्थानीय नेता, चाहे वो बर्क हो, चुनाव के दौरान या उनके बाद कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आए हैं। भाजपा इन मामलों को बार बार उजागर करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि सपा का आंतरिक ढांचा ही अव्यवस्थित है और गुंडों को उन्होंने पनाह दे रखी थी, साथ ही साथ उसमें कानून का कोई डर नहीं है। वहीं जब अखिलेश यादव कांग्रेस जैसी पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो भाजपा इसे चोर चोर मौसेरे भाई की संज्ञा देती है। मौर्य का बयान भी इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है, जहां वे ये जताना चाहते हैं कि एक और भाजपा है जो विकास, डिजिटल इंडिया, पारदर्शिता की बात करती है, नए नए विकास के एजेंडे ला रही है। वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस जिस तरीके से साथ में है, जो सिर्फ सत्ता में वापसी के लिए एक दूसरे के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, कभी भी ये टूट जाते हैं, कभी भी ये बिखर जाते हैं, कभी भी इन पर दरार दिखनी शुरू हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम पर जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि भाजपा अब चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। हाल के महीनों में भाजपा के बड़े नेताओं के बयान, क्षेत्रीय कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और विपक्ष पर लगातार हमले, ये सब बताता है कि वे विपक्ष को पूरी तरह घेरने की रणनीति बना चुकी है। चाहे भले ही अभी चुनाव दूर हो, लेकिन तैयारियां जो है शुरू हो गई है। भाजपा को ये बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है और यहाँ की लड़ाई जीतने वाला ही दिल्ली की सत्ता के करीब पहुंचता है। और इसी वजह से अखिलेश यादव और सपा पर इस तरह के तीखे हमले हो रहे हैं, ताकि जनता के मन में ये स्थापित किया जा सके, जनता को ये बताया जा सके कि विपक्ष का गठबंधन अव्यवस्थित, भ्रष्ट और दिशाहीन है। अब बात करें समाजवादी पार्टी की संभावित रणनीति की, तो अखिलेश यादव के पास बहुमत सीमित विकल्प है। या तो वह भाजपा के आरोपों का हर बार सार्वजनिक रूप से खंडन करती है, या फिर कोई ठोस कदम उठाए जो जनता को यह भरोसा दिला सके कि वे वाकई में बदलाव लाना चाहते हैं। हालांकि उनकी पुरानी रणनीति को देखें या अब की रणनीति को देखें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर उनके दल में कोई नेता विवाद में आता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गठबंधन पर सवाल उठते हैं तो जनता के सामने ये स्पष्ट करना होगा कि गठबंधन सिर्फ वोटों के लिए नहीं, बल्कि देश की दिशा बदलने के लिए है। लेकिन ऐसा कुछ भी उनको सामने कोई ठोस एजेंडा जनता के सामने वो रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यदि सपा लगातार ऐसे नेताओं को संरक्षण देती रही जो विवादों में घिरे रहे, तो भाजपा को उन्हें घेरने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें बैठे बैठाए थाली पर एक मुद्दा मिल जाएगा। इस पूरे सियासी संघर्ष में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अब लड़ाई सिर्फ विकास बनाम भ्रष्टाचार की नहीं रह गई, बल्कि ये लड़ाई भरोसे की बन चुकी है। भाजपा दावा करती है कि जनता का भरोसा केवल उसी पर है, क्योंकि वे योजनाओं को जमीन पर उतारती है। डिजिटल ट्रांसफर से लेकर गरीबों के लिए योजनाओं तक सभी में पारदर्शिता लाई गई है। अखिलेश यादव को अब ये तय करना होगा कि वे किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या वे एक मजबूत, जवाबदेह विपक्षी नेता बनना चाहते हैं, या सिर्फ चुनावी गठबंधनों और नारों के दम पर सत्ता में वापसी की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं? उन्हें ये समझना होगा कि अब जनता सिर्फ नारों से नहीं बहलती। जिस तरीके के नारे वो देंगे उससे जनता अब विश्वास उन पर नहीं करती है, वे ठोस काम और नीयत देखती है। अगर अखिलेश ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ मिलकर काम कर भाजपा को हराया जा सकता है, तो उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस की अपनी छवि कितनी धुंधली हो चुकी है और उनकी अपनी छवि पर कितने दाग अभी पड़े हुए हैं। मौर्य का यह बयान इसी संदर्भ में बेहद गंभीर है और सपा के लिए चेतावनी स्वरूप भी है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि 2025 के सियासी परिदृश्य में अखिलेश यादव एक बार फिर घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी रणनीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, उनके गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं और उनके अपने नेताओं के आचरण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा इन सवालों को चुनावी हथियार बना चुकी है और वो इन्हें लगातार जनता के बीच सामने रखेगी। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी ने समय रहते इन सवालों का जवाब नहीं दिया या अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, तो 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए और भी ज्यादा कठिन हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयान ने अखिलेश यादव को एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें अपनी सियासी दिशा, संगत और रणनीति तीनों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, नहीं तो आगे चलकर ये उनके लिए खतरे की घंटी जरूर बनेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां हर वक्त नई चालें चली जाती है और गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, वहां अखिलेश यादव को अब बेहद सावधानी और सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। केशव प्रसाद मौर्य का हालिया हमला केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि भाजपा अब विपक्ष को कोई ढील देने के मूड में नहीं है।
ऐसे में अखिलेश को केवल भाजपा के खिलाफ बोलने से बात नहीं बनेगी, उन्हें अपने दल के भीतर की खामियों को भी दूर करना होगा। अपने गठबंधन की सच्चाई को जनता के सामने मजबूती से रखना होगा, जो कि पूरी तरीके से धुंधली है। जनता के सामने अभी उनके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। ये दिखाना कि सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करना चाहते, ये अभी अखिलेश के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा उनका कोई भी एजेंडा दिखाई नहीं दे रहा है। वरना हर चुनाव से पहले ऐसे ही हमलों में घिरना उनकी राजनीति के लिए एक स्थायी चुनौती बन जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।